आज हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक जो था कल हम लोगों ने बात की थी। मैं अभी वीडियो पे देखा, उसमें 3 डेज़ में ही 303 व्यूज़ आए हमारे पास अभी। तो जितने लोगों ने भी वीडियो देखा, सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के छोटे भाइयों का प्यार मिलके मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मुझे मेरे लिए मोटिवेशन को बढ़ाया, मेरे मोटिवेशन को इसी वजह से बहुत अब रहा नहीं गया, तो इसी वजह से आपके लिए कनेक्ट करते हैं दूसरी वीडियो। ये वीडियो उसी चैप्टर से आगे के लिए है। हम लोगों ने अगर बात करें तो हम लोगों ने प्रीवियस में बात कर लिया था। करंट टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। करंट क्या था हमारा, चार्ज क्या था, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। चार्ज हमारा क्या होता है, और हम लोगों ने क्या कर लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस पे बात कर ली थी। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। ये 3 टॉपिक्स हमारे हो गए थे। और अब हम लोग जो मूव करने जा रहे हैं वो मूव करेंगे हम लोग मूव करेंगे। अब ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो जिस टॉपिक का हमें वेट था वो टॉपिक अब हमारे पास आ गया है। वो टॉपिक हमारा क्या है, वो हमारे पास है ओम्स लॉ। वो टॉपिक हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से ही क्वेश्चन पुटअप होता है। लगभग लॉन्ग आंसर जो पुटअप होता है वो इसी ओम्स लॉ से पुटअप होता है। तो ओम्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना एक लॉ दिया था। इस लॉ ने उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को बेस मान के ये जो लॉ को उन्होंने एक्सप्लेन किया था किसी भी कंडक्टर के लिए। तो ये लॉ बेसिकली कहता क्या था, ये लॉ ये बताता कि अगर कोई भी सपोज दैट कंडक्टर है, कंडक्टर अगर मैं बोलूँ तो कंडक्टर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई एक भी कंडक्टर है। इस कंडक्टर में क्या होते हैं, इसको हम लोग एक सर्किट से अटैच कर दें तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। मैंने पहले ही बताया कि जो करंट बनेगी वो किससे बनेगी, फ्लो ऑफ चार्ज से बनेगी। तो सिंपली यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, ये पोटेंशियल लगाने के बाद वो क्या करेंगे, वो मूव करने लग जाएंगे। वो किधर को मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये जो बैटरी का होता है पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो किधर साइड होगा, वो इधर साइड होगा। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे लेफ्ट साइड को, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, वो करते हैं अट्रैक्ट ईच अदर। और चार्ज में जब दो चार्ज जो हैं वो सेम ही नेचर के होते हैं, वो आपस में क्या शो करते हैं, वो रिपल्सन शो करते हैं। वो किसको शो करते हैं, वो रिपल्सन को शो करते हैं। और जब चार्ज जो होते हैं वो डिफरेंट ऑफ नेचर्स के होते हैं, तो वो जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा कौन सा होता है, वो निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज होने के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करता है। तो इसीलिए जो करंट जो होती है वो हमेशा हमारी जो फ्लो करती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये हमारी एक करंट है। तो इन साइंटिस्ट ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर किसी भी कंडक्टर मैंने अभी इससे पहले ही बताया कंडक्टर कौन से होते हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ से हमारा जो करंट है वो इजीली फ्लो हो सके। 2 तरीके के कंडक्टर और एक इंसुलेटर हम लोग डिवाइस पढ़ते हैं। तो इंसुलेटर दे हैव नॉट कंडक्टिंग सब्सटेंस और कंडक्टर हैव अ कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। तो कंडक्टर क्या होता है, एक कोई भी कंडक्टर जो होगा, किसी भी कंडक्टर में इफ उसकी फिजिकल कंडीशन से ना छेड़छाड़ की जाए, क्या उसकी फिजिकल कंडीशन से ना छेड़छाड़ की जाए। अच्छा, फिजिकल कंडीशन क्या होता है, अब फिजिकल कंडीशन को समझेंगे। तो फिजिकल कंडीशन क्या होता है, किसी भी जैसे मैं बताऊं कि मेरी बॉडी की फिजिकल कंडीशन क्या है, तो मेरी बॉडी की जो फिजिकल कंडीशन होगी वो मेरी क्या होगी, हाइट होगी। जो भी
हमारा स्किन का कलर होगा, तो ये हमारे क्या होंगे, फिजिकल कंडीशन होंगे। उसी तरीके से कंडक्टर का जो फिजिकल कंडीशन होगा वो क्या होगा, कंडक्टर की जो लेंथ होगी, क्या होगी, लेंथ होगी इसकी फिजिकल कंडीशन। दूसरा क्या होगा, इसका एरिया होगा, और क्या होगा, प्रेशर होगा, प्रेशर होगा, और क्या होगा, और जो इसका एक और है मैकेनिकल स्ट्रेन भी लिखा जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेन होगा, और क्या होगा, टेम्परेचर हो सकता है। अगर इन 5-6 चीज़ों से हम लोग क्या करें, या इन लोगों को कलेक्टिवली हम लोग बोल दें कि ये हमारी सबकी क्या है, हमारी जो है वो फिजिकल कंडीशन है। ये फिजिकल कंडीशन को किसी भी कंडक्टर में अगर उनसे छेड़छाड़ ना की जाए, देन द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही क्या होगी, करंट भी बनेगी। जितना ज़्यादा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो इसके जो डेफिनेशन बन के आएगी वो क्या होगी, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन अनचेंज, फिजिकल कंडीशन का मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे लेंथ, एरिया, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन, टेम्परेचर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग बिटवीन द देम। और हम लोग मैथमेटिकली जानते हैं जब ए प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बी, तो क्या होता है, जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी तरीके से ये जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्या, रेजिस्टेंस। ये हमारा कांस्टेंट क्या है, आर। आर हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी अच्छी तरीके से, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जो है आपका, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक प्रकार का क्या होता है, ये एक तरीके का जो होता है अपोज करता है करंट को फ्लो होने में। जैसे हम लोग जब चलते हैं, तो जब चलते हैं तो हम लोगों के ब्रेकर्स बने हुए होते हैं, तो वो ब्रेकर्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं। उसी तरीके से जो ये रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या करता है, वो स्पीड को कम करता है कंडक्टर में। वो किसकी स्पीड को कम करता है, वो करंट की स्पीड को कम करता है। तो ये हमारा हो गया। अब बात आती है हमारे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट जो होगी इसकी, यूनिट पे मैं बात करूँ, यूनिट इसकी क्या होगी, तो यूनिट जो इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट होगी वो होगी ओम। ओम एक इसकी यूनिट है, ओम। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं ओम को। और दूसरी यूनिट इसकी क्या कह सकते हैं, वो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर क्यों, क्योंकि पोटेंशियल की भी यूनिट क्या होती, वोल्ट, और पर में क्या हो जाएगा तुम्हारा एम्पियर। ये वोल्ट पर एम्पियर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी रेजिस्टेंस की। तो ये फाइनली हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया, ओम्स लॉ ने बताया कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन अनचेंज देन द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड हियर वी फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, न्यू टर्म रेजिस्टेंस। एंड वी नो दैट द रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, वो करता है करंट का अपोज करता है। क्या करता है, ये करंट का अपोज करता है, करंट को रोकता है किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में आप लोग कह लीजिए, तो उसमें ये रोकता है। यूनिट इसकी क्या होगी, ओम होगी। और इसको जो सेकंड यूनिट हम लोग किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। कभी कभी क्या होता है कि ये यूनिट ना देने के बजाय वोल्ट पर एम्पियर के नाम से दे दिया जाता है, तो पूछ लेते हैं कि ये किसकी यूनिट है, तो इट्स अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंपली, और ये हो गया आपका फॉर्मूला। सिंपली इसको हम लोग V इज इक्वल टू IR भी कर सकते हैं। ये सिंपल मैथ है, लीनियर इक्वेशन की मैथ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम लोग बात कर ली रेजिस्टेंस पे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, तो मैं इसको बता दूं
कि जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, तो मेरा जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। ये सबसे पहली इक्वेशन है। अच्छा, इस पॉइंट को कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है आपके पास, इस कंडक्टर में क्या है, प्लस माइनस है, तो हम लोग रेजिस्टेंस क्या होगा, जितना ज़्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सपोज दैट मैं इसको एक सिंपली एग्जांपल से लेकर समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको जैसे एक डिस्टेंस को कवर करना है, मान लीजिए आपकी एक जर्नी है, जर्नी क्या होती है, जर्नी मान लीजिए आपकी ए से बी पॉइंट पे है, तो ए से बी पॉइंट की जो दूरी है वो मान लीजिए आपकी कितनी है, 5 किलोमीटर की दूरी है, और दूसरी जर्नी आपकी कितनी है, सी से डी के बीच की जर्नी है, वो जर्नी जो आपकी होगी वो लगभग मान के चलिए 100 किलोमीटर की होगी, मान लीजिए 100 किलोमीटर की। मतलब एक कोई आदमी है जो ए से बी पे चलता है वो 5 किलोमीटर चलता है, और एक आदमी सी से डी पे जाता है वो 100 किलोमीटर तक। अब मैं कहता हूँ इसको हम लोग रनिंग पोजीशन कर दें, एक आदमी ए से दौड़ता है बी की तरफ 5 किलोमीटर, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी दौड़ लेगा। उसी तरीके से अगर एक आदमी 100 किलोमीटर दौड़ता है तो वो क्या करेगा, वो कम दौड़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जैसे जैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग सिंपल से कह लें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ सिंपली कंडक्टर। दूसरा लैंग्वेज में मैं क्या करूँगा कि जो दूसरा इक्वेशन इसका क्या है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जो रेजिस्टेंस जो मेरा होगा वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। एरिया के बाद क्या है, एरिया का मैं एग्जांपल लेकर समझा दूँ। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक रोड है, एक रोड का जो एरिया है वो मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर है, दूसरे रोड की जो एरिया है मान लीजिए वो 15 मीटर स्क्वायर है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से अगर एक ट्रक को मूव करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से 2 ट्रक नहीं मूव हो सकते। उसी तरीके से 15 मीटर स्क्वायर में यहाँ से मान लीजिए 2 व्हीकल्स मूव हो सकते हैं। तो सिंपली सी बात है कि उसी तरीके जैसे जैसे क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हम लोगों को क्या मूवमेंट में आसानी हो रही। उसी तरीके से कंडक्टर की मैं बात करूँ तो कंडक्टर है, मान लीजिए एक स्मॉल कंडक्टर है आपके पास और दूसरा क्या है आपके पास बहुत बड़ा कंडक्टर है। तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, ईजिली होगा इन कंपेरेटिवली क्या होगा इसके। सिंपल सा बात है। तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और इन्हीं 2 इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करके हमारे पास जो ये एक इक्वेशन थी हमारे पास, इसको हमने मान लिया ये हमारी क्या है, इक्वेशन सेकंड है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। देन वी हैव डिराइव अ न्यू फार्मूला, और उसके बाद हम लोगों ने डिराइव करते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। और ये जब दोनों प्रोपोर्शनलिटी हटेंगी इसको मैं कंबाइंड लिख के सकता हूँ, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो वो हमारे पास एक टर्म आ जाएगा जिसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका नाम जो हम लोग देते हैं वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग इसको बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बुलाते हैं। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी यूनिट निकालने को पूछता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल, जिसकी यूनिट हमें निकालनी होती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साइड पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, R इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा अपॉन लेंथ। तो R की यूनिट क्या होती, ओम, एरिया की यूनिट क्या होती, मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, और ये इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, ओम मीटर इज अ यूनिट। और दूसरे लैंग्वेज में ओम सेंटीमीटर भी कभी कभी इसको दे दिया जाता। तो ये दोनों ही इसकी क्या हो जाएंगी, तुम्हारी
यूनिट हो जाएंगी सिंपली वे में। तो हम लोगों ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों को देख लिया था। रेजिस्टेंस का जो डिपेंड है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई भी वायर है, उसको इतने टाइम्स हम लोगों ने इंक्रीज़ कर लिया, देन व्हाट विल बी द न्यू, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। उसका फार्मूला जो होता है वो R' = N² R टाइम्स होता है। वो क्या होता है, n क्या बताता है यहाँ पे, कितने टाइम्स हमने उस वायर को क्या किया, इंक्रीज़ किया। तो ये बेसिकली जो आता है वो इसी फार्मूले से आता है। जब हम लोग इसके क्वेश्चन सेशन पे पूरी तरीके से जब बात करेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली के लिए यहाँ से समझ लीजिएगा कि R' = N² कोई भी वायर है। हाँ, एक कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मान लीजिए कोई भी वायर है, अगर उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, उसका लेंथ को इंक्रीमेंट कर दिया, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता। तो ये याद रखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है वो चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा वो तुम्हारा नहीं चेंज होगा। वो क्यों नहीं चेंज होगा? अगर कोई एक कॉपर का वायर है, सपोज दैट वो 5 मीटर का है और इसी कॉपर का वायर जो है वो 15 मीटर का है, तो कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताइए, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो इस वायर का होगा वो वही क्या होगा, इस वायर का भी होगा। ए और बी दोनों का वही वायर होगा। तो ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। हम लोग बात कर ले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे हम लोग फार्मूला डिराइव करें, R = ρL/A। यहाँ से रो हमें फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फार्मूले को, तो हम लोग क्या करेंगे, RA/L। यहाँ पे एक वर्ड आता है जो कि आता है कंडक्टेंस। क्या होता है, व्हाट इज द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस जो तुम्हारा होगा वो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वही तुम्हारा क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस, जो वो हो जाएगा तुम्हारा। उसको हम लोग बात करेंगे उस पर। ये बेसिकली तुम्हारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन इसको अगर आएगा तो हम इसको समझा देंगे। अब बात आती है कम्बिनेशन ऑफ सर्किट की। कम्बिनेशन ऑफ सर्किट की, ये इसी से प्रॉब्लम पूछा जाता है, कम्बिनेशन ऑफ सर्किट से। दो टाइप के सर्किट होते हैं। पहला एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो तुम्हारा डायग्राम होगा वो सिंपली सा क्या होगा, ये मान लीजिए कोई एक सर्किट है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए, इट्स अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ये तुम्हारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पे एमीटर रखा हुआ है, एक तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल मीटर रखा हुआ है। यहाँ से करंट क्या हो रही है, हमारी फ्लो हो रही है, यहाँ से हमारी करंट फ्लो हो रही है। इसका नाम हम लोग देते R1, इसका नाम देते R2 और इसका नाम क्या देते R3। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो R से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो R1, R2 और R3। तो यहाँ पे हम लोग मान लें यहाँ पे करंट हमारी I फ्लो हो रही है। तो उस केस में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके बीच का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे ये V1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टर्मिनल पे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V3 हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा। तो उस केस में इसका डेरिवेशन मैं बता दूं तो कैसे होगा, सिंपली एक लाइन में देख लीजिए। तो पोटेंशियल क्या होंगे, सेम है, तो V1 + V2 + V3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके के में V क्या होता है, IR। हम लोगों ने ओम्स लॉ से पढ़ा था इससे पहले। V1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा IR1, फिर V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2, V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3। I कॉमन ले लेंगे, I से I सब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसका फॉर्मूला हो जाएगा R = R1 + R2 + R3। इट्स योर फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर मैं इसको बात करूँ तो, अगर मैं नेक्स्ट इसको मैं बात करूं तो ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लगा दें हम लोग, ये करंट फ्लो करा लेंगे, बैटरी लगा लेंगे, एमीटर लगा लेंगे, पोटेंशियल मीटर लगा लेंगे। यहाँ पे R1
ये आपका क्या है R2 और ये क्या है R3। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, एक 2 ओम दी हुई है, एक 3 ओम दी हुई है, एक 5 ओम दी हुई है, ये वैल्यू दी। देन वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट देखेंगे करंट सब में सेम जा रही है, अगर करंट सेम जा रही है तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी बस यही जो आइडेंटिफिकेशन होता है किसी को समय, करंट अगर सेम जाएगी तो वो कौन सा कम्बिनेशन है, वो हमारा क्या होगा, सीरीज कम्बिनेशन। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आई करंट जा रही आई, और करंट अगर डिफरेंट जाएगी, करंट जो होगी हमारी अगर वो अलग अलग होकर जाएगी या टूट के जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन। वो हमारा क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे R1 + R2 + R3। R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 ओम, R2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 ओम, और इसका कितना दिया हुआ है 5 ओम। तो 5 3 8 2 10 ओम फाइनली इसका रजिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरीके से क्या होता है, हम लोग पैरेलल में डिराइव करेंगे। पैरेलल आप लोगों को पढ़ेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन जो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं सर्किट ड्रॉ कर दूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो सर्किट होगा वो आपका ये बैटरी लगी होगी, बैटरी है, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसके पैरेलल रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका ये क्या है R1, ये R2 और ये R3। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 R2 R3, और यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो ये हमारा करंट क्या है, I फ्लो हो रहा है, ये हमारा V है, हमने पोटेंशियल सप्लाई किया। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, वो सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा, बल्कि सीरीज में क्या होता है, जो V का वैल्यू है, V को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो हमारा सेम होगा। और यहाँ पे I डिफरेंट हो जाएगा, I यहाँ पे कितनी जाएगी, I1 जाएगी, यहाँ पे क्या जाएगी, I2 जाएगी, और यहाँ पे I3 जाएगी। मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट है, वो पहले में 2 एम्पियर चली गई, दूसरे में 2 चली गई, 1 चली गई, तो इसमें यहाँ पे करंट डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे करंट को मैं डिनोट करूँ तो वो कितनी, I1 + I2 + I3, इसको हम लोग करेंगे। तो I = भी हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे V = IR है तो इसको I = भी क्या हो जाएगा मेरा V/R। तो सिंपली इसको फॉर्मूले में रखेंगे V/R, और यहाँ पे क्या ये पोटेंशियल तो सेम रहता है, V/R1 + V/R2 + V/R3, और यहाँ से V को कॉमन ले लेंगे तो इसको एलिमिनेट कर लेंगे। तो फाइनली हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये आपके पास आ जाएगा फार्मूला रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल निकालने का। हम लोगों ने इस पे बात कर लिया था। सिंपली अगर हम लोग बात करें, हमारे पास 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। मैं पूरे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसको आप लोग बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम उसमें लैग कर रहे हैं और पेपर जो है वो बहुत ही नज़दीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ R1 R2 और R3, यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है, मान लो 2 ओम, एक दी हुई है 3 ओम और एक दी हुई है 4 ओम। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सिंपली से हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, I क्या हो जाएगी, यहाँ डिवाइड हो जाएगी I1 I2, और ये क्या हो जाएगी I3। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फार्मूला मेरे पास क्या फार्मूला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पे सिंपली 1/2 + 1/3 + 1/4, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 3 × 1 = 3 + 2 3 6 + 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/6 + 1/4। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5/6 और 1/4 को, तो ये कितना हो जाएगा 5/6 + 1/4, 4 5 = 20, और ये 6 1 = 6 और 6 4 = 24। तो ये 20 और प्लस ये आपका 6 कितना हो जाएगा 26/24। तो रेजिस्टेंस ये किसकी वैल्यू आई, 1/R की, 26/24। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/26। 12 2 ये 2 12 = 20, 2 1 = 2 और 2 3 = 6, 12/13 ओम आपका ये फाइनली रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको इससे रिलेटेड भी सर्किट का प्रॉब्लम बहुत है इससे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसको हम लोग डिराइव आउट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए R अगर सेम है आपका, यहाँ पे क्या है 2 ओम है और यहाँ पे भी क्या है 2 ओम है और यहाँ पे भी 2 ओम है,
तो इसकी एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें क्या करना है, अगर हमको R डैश फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा हम लोग फार्मूला लिख लेंगे R अपॉन एन। एन यहाँ पे क्या होता है कि कितने टाइम मेरा रेजिस्टेंस रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम अपॉन 3। ये डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी पैरेलल है, उसमें अगर 5 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आपको ये ऐसे, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 और 5 ये 2 ओम दिया, इसमें कहेगा रेजिस्टेंस बताइए, तो कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, R डैश अपॉन R अपॉन एन पे डायरेक्ट फार्मूला रख लेंगे। तो ये क्या होगा, मेरा R कितना है 5 ओम है, और N कितने बार रिपीट हुआ है तो 3 बार। अगर ये सर्किट मान लीजिए 4 बार रिपीट होता तो यहाँ पे फाइनली आंसर इसका कितना आ जाए 5/4। अगर मान लीजिए कोई भी 5 बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे, जैसे मान लीजिए 1 2 और ये तुम्हारा 3, ये क्या है 4 और ये 5, तो ये कोई अगर 5 बार रिपीट हो रहा, मान लीजिए 2 ओम के रेजिस्टेंस है जो कि 5 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका फाइनली रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सिंपली से हम लोग रेजिस्टेंस लिखेंगे 2 ओम, और उसके बाद क्या करेंगे, जितने बार ये रिपीट है 5 बार, तो उसी से हम लोग डिवाइड। अच्छा ये होता क्यों है समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस अगर सेम है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे 1/R प्लस 1/R। क्यों, क्योंकि वहाँ पे R तो क्या है, सबके सब क्या है सेम, और इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको क्या हो जाएगा 3/R, और जब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा R/3। और उसी तरीके अगर 5 टाइम है तो ये क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये कितने 5 टाइम्स हो जाएगा। 5 टाइम्स में इसका डिनोमिनेटर सेम है, सबको ऐड करेंगे तो कितना 5/R, और इसका वैलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे R/5। ऐसे हम लोग इसके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें एक बात आती है, इसमें पावर पूछा जाता है, पावर टर्म है, और इसको पावर को समझ लेंगे, पावर क्या होता है। इससे रिलेटेड अभी हम लोग प्रॉब्लम सीखेंगे, सीरीज और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन कराएंगे। अभी दरअसल एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा उस टॉपिक पे ना ब्रीफली डिस्क्रिप्शन करते हुए उन सब, और इससे जो पूछा जाता है अच्छा कुछ जो टॉपिक अगर मान लीजिए रह जाते हैं उनको हम लोग लास्ट सेशन में कवर कर लेंगे। और ये हमारा एक टर्म आता है पावर किसको बोलते हैं, तो पावर क्या होता है, पावर मीन्स कैपेसिटी। और कैपेसिटी किसी की भी कैसे डिफाइन होती है, वो कितने टाइम में कितने वर्क को कवर कर लेता है। तो उसका फॉर्मूला इसका क्या होता है, P = W/2। किसी भी टाइम में कोई भी बॉडी कितना वर्क डन कर रही है, ये उसकी क्या बताती है पावर, P = W/T। पावर का पहला एक फॉर्मूला है P = W/T। दूसरा हम लोग एक V = W/Q का एक रिलेशन पढ़े हुए थे पोटेंशियल डिफरेंस में, तो यहाँ से क्या होता है V × Q कर सकते हैं। तो सिंपली हम पावर की अगर लिखें तो यहाँ पे क्या होगा V × Q/T। अगर वर्क डन की जगह पे मैं ये लिख लूँ, और यहाँ पे I = Q/T भी हमने पढ़ा था, करंट का फॉर्मूला जो था Q = IT। यहाँ से हम लोग क्या इस पे अगर वैल्यू रखें तो ये क्या हो जाएगा VIT/T। तो T से T क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो पावर का एक फॉर्मूला आ जाएगा V × I जी। और यहाँ पे ओम्स लॉ अगर लगा लें, अगर V = IR रख लें तो यहाँ पे मेरा पावर कितना हो जाएगा, पावर जो हो जाएगा ये मेरा V की जगह मैं IR कर लूँ और ये I, तो ये मेरा क्या हो जाएगा I²R ये हो जाए। और अगर I की जगह मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे जैसे P = VI था, इसकी जगह मैं क्या कर लूँ I बराबर, ये आपका बन गया, सॉरी इसमें इसको हम बता दें, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ये तो हमारा स्टेटमेंट था ओम्स लॉ का, जो कि ओम्स लॉ ने बताया, और ये एक मैथमेटिकल है, ये एक फॉर्मूला है आपके पास P = VI, और ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर I = V/R कर ले, I = V/R कर ले, तो यहाँ पे जो पावर का फार्मूला हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा V²/R। ये 4 चीज़ों को हमें पढ़ना है, 4 फार्मूले, पहला इसका जनरल फार्मूला, दूसरा VI, तीसरा क्या हो जाएगा I²R, और चौथा ये तुम्हारा V²R। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है, पावर को फाइंड आउट करना। जब पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस दिया होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, जब वर्क डन और टाइम दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे,
जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया रहेगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये अपना सेकंड नंबर वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जब ये आपका करंट और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। सिंपली 4 फार्मूलों को याद करना, इससे रिलेटेड पावर के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। नाउ वी मूविंग द हीट। हम लोग देखते हैं कोई भी बल्ब जलता रहता है तो वो गर्म हो जाता है। गर्म वो किस लिए हो जाता है, कभी जब करंट फ्लो होती है तो वो क्या करती है, अच्छा कोई भी एनर्जी अगर मान लीजिए एनर्जी का क्या होता है हमेशा 10% वो कंज्यूम हो जाती है। कोई भी एनर्जी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें 10% क्या होती है, एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। वो किसके फॉर्म में यूटिलाइज हो जाती है, वो हीट के फॉर्म में। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी और लाइट ये दोनों ही एनर्जी के ही चैप्टर हैं। क्लास 12th में ये दोनों एनर्जी के ही चैप्टर हैं, लाइट और करंट। तो इसमें क्या होगा, जब जब करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो होगी, मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इसमें क्या हो रही है, कोई करंट एक फ्लो हो रही है, तो कभी कभी क्या होता है ये हीट जनरेट करता है। अब वो उसकी वैल्यू पूछी जाती है, तो हीट जो होगा वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I² के, यानी कि और हीट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, रेजिस्टेंस के, और दूसरा हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। इन बातों को हम लोग कैसे समझेंगे, इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है और एक में 10 एम्पीयर की करंट, मैं कहूँगा किसमें हीट ज़्यादा, भाई जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है उसमें क्या होगी, हीट ज़्यादा फ्लो होगी। उसी तरीके से रजिस्टेंस, क्या जितना ज़्यादा रजिस्टेंस आएगा उतनी ही ज़्यादा हीट। देखते हैं हम लोगों को जब पढ़ते रहते हैं, जब हमको क्वेश्चन नहीं आता उतना ही हमको हीट आती है कि अरे फिर गुस्सा आने लगता है। उसी तरीके से सिंपली ये भी है कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। सेकंड, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I², मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतने ज़्यादा। H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये होगा, जितने भी प्रोपोर्शनल हटेंगे तो उसके बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं I²RT। इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 के इक्वल हम लोग कर लें तो हमारे पास फाइनली फार्मूला आ गया I²RT। बस ये कंप्लीट। यहाँ से ये करंट का टॉपिक हमने पूरी तरीके से, जो थ्योरी पार्ट है, जो थ्योरी पार्ट में हमने समझना था वो हम लोगों ने समझ लिया है। हम लोगों ने, अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो क्या क्या पढ़ा इससे रिलेटेड है। हम लोगों ने पहले पढ़ा चार्ज के बारे में, चार्ज क्या था। दूसरा हमने पढ़ा करंट के बारे में। तीसरा हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। चौथा हमने पढ़ा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ साइंटिस्ट है, यहाँ से हम लोगों ने अपना आज का सेशन चालू किया था ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के बाद हमने पढ़ा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, पढ़ा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, किन किन बातों पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर। डिपेंडेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमने देखा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस को देखा, इसकी यूनिट को देखा। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखा हमने, किस तरीके कम्बिनेशन थे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखा। ये कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कौन से थे हमारे, एक सीरीज़ का था और एक कौन सा था, पैरेलल था। दो हम लोगों ने रेजिस्टेंस को देखे, एक सीरीज़ था और एक पैरेलल था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और हम लोगों ने जो पढ़ा था सीरीज़ पैरेलल, पावर के विषय में डिस्कस किया था। पावर क्या था, P इज़ इक्वल टू W/T, W इज़ इक्वल टू VQ, Q को हम लोग IT कर ले, P इज़ इक्वल टू VI, और वहाँ पे अगर V इज़ इक्वल टू IR करेंगे तो I²R, और I इक्वल टू V/R करेंगे तो V²R। तो इसके 4 फॉर्मूले हम लोगों ने जनरेट किए थे, और एक हीट एनर्जी कितनी उस पर रिलेट हो रही है तो वो क्या था। अब मैं इसके फॉर्मूलेज को लिख देता हूँ, ये सारे फॉर्मूलेज आपके काम आएंगे, और इनको इन्हीं से हम लोग न्यूमेरिकल सेशंस पे बात करेंगे। चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एनी, करंट का क्या होगा, I इज इक्वल टू Q/T, यूनिट एम्पियर, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/K, ये 2 पॉइंटों के बीच में होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और इसकी एक और यूनिट भी हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट कूलम, और ये क्या होता है, टाइम सेकेंड, इस तरीके से भी। और इसकी क्या होती है, जैसे वर्क की क्या होगी, जूल, और चार्ज की क्या होगी, जूल पर कूलम। तो 2 यूनिट तरीके से, क्यों, फॉर्मूले से भी जनरेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने। ओम्स लॉ क्या कहा, V इज इक्वल टू I
आर इसको देखा था। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसको देखा था। ये फॉर्मूला था हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ का। और ये क्या था, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम बात करें, इसमें हमारे पास कितने फार्मूले थे, 2 फार्मूले थे। एक था आर इज इक्वल टू आर वन प्लस सीरीज में बताएंगे इसको अभी डिस्क्रिमिनेट की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था, रो, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, यहीं से निकाल लेंगे सिंपली, आर ए अपॉन एल निकाल लेंगे। सीरीज का क्या था, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और उसी तरीके से पैरेलल में क्या था, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ये आपका हो गया पैरेलल में। पावर का क्या होता है, पावर का होता है W अपॉन टी। ये क्या होता है हमारा, सिंपली पावर के 4 फार्मूले थे। और रुक जाइए 1 मिनट, इसको ऐड कर लें। तो पावर के हमारे पास 4 फार्मूले थे। पावर के क्या था, एक W अपॉन टी, दूसरा मैं फार्मूला लिखूँ VI, तीसरा फार्मूला लिखूँ तो क्या I स्क्वायर R, चौथा फार्मूला लिखूँ तो V स्क्वायर अपॉन R। ये 4 फार्मूले थे। ये 4 फार्मूले यार, पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, इतना समझ लीजिएगा। और हीट से क्या, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस। ले ले तो 1 2 3 ये 4 5 6 ये आपका 7 8 और ये हीट वाला 9 टॉपिक्स को हम लोगों ने करंट में डिस्कस कर लिया था। सिंपली आज में हम लोग बात करें तो ओम्स लॉ पे डिस्कस किया था। इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन अनचेंज देन द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब ये, कंडक्टर को अगर घटाया बढ़ाया ना जाए तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही आपकी क्या होगी, करंट बनेगी। उसका फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या था, रेजिस्टेंस था, जो कि क्या करता था, करंट को अपोज करता था। दूसरा केस हम लोगों ने देखा, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एंड आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो की यूनिट बहुत पूछी जाती है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो, ओम मीटर। आप लोग निकाल लीजिएगा, मैंने मेथड बताया था वो निकालने का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ये किसी भी मटेरियल पे डिपेंड नहीं होता है, ये वायर टू वायर क्या करता है, चेंज रहता है। ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि क्या करता है, किसी भी मटेरियल को की प्रॉपर्टी को दर्शाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और पावर क्या था, किसी भी टाइम में जितना भी हम लोग वर्क डन करते हैं किसी भी यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसके 4 फार्मूले थे, अभी हम लोगों ने देखा। एक फार्मूला क्या था इसका एक फार्मूला मैंने अभी लिखवाया था, P इज इक्वल टू W अपॉन टी, और एक क्या होता है VI, और एक होता है V स्क्वायर अपॉन R, और एक होता है I स्क्वायर R। ये पावर देखा था। और हीट के बारे में देखा था, जब करंट फ्लो होती है तो वहाँ से क्या होती है, हीट जनरेट होती है, दैट इज़ नोन एज H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो यहाँ से करंट का मैंने जितना भी टॉपिक है सबको एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं थी, जहाँ पे डेफिनेशन थी उसको मैंने बता दिया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो मैंने बातें बताई हैं वो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस को पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी। मैं फिर कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपके तक पहुँच सकें। और इससे पहले वीडियोस में आपने बहुत अच्छी व्यूज़ दी थी, हमारा मोटिवेशन बना, और फिर से आप लोग एक अच्छी व्यूज़ को दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। जिस 1000 अभी नहीं हुआ है, जिस दिन 1000 हो जाएगा उस दिन हम लोग लाइव में आके भी डिस्कशन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और उन बच्चों के पास भी शेयर कीजिएगा जिनके पास कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं है, जो गांव में पढ़ते हैं तब भी उनको बहुत दूर दूर तक को ट्रैवल करना पड़ता है। और ऐसे गांव में भी जो मतलब नहीं आ सकते हैं शहरों में, उनके तक भी ये वीडियो पहुंचाइएगा। उनको भी, जो भी 10th क्लास में प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट्स अ वीडियो फॉर सफिशिएंट। यहाँ पे पूरी बोर्ड की तैयारी होगी। और मैंने अभी करंट को सेशन को कंप्लीट किया है, आने वाले समय में इस पे क्वेश्चंस पे भी लाएंगे, वहाँ पे इसको हम समझाएंगे कि कैसे किसी के नोट्स हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये वीडियो जहाँ जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम लोग क्या हो सके, एक बेहतर करने से और एक मजबूत भारत का निर्माण कर सकें। सिंपल सी बात। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। तो ये रेस्ट टाइम है, अभी हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मूव होंगे।
कितनी वीडियो बनी?